डिफ्यूजन में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो नाम ही है फैसिलिटेड, दैट मीन फैसिलिटीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फैसिलिटेड एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, देखो चीज़ें का समझ में यहाँ पे समझना यही है कि जो सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है, अब ये सेल है मान लो ना, और इस सेल में जनरली सिंपल डिफ्यूजन में हम लोग ये चीज़ को देख रहे थे मोस्टली कि वो हर चीज़ क्या कहते हैं कि आसानी से इससे डिफ्यूज होकर के चला जाता था। लेकिन फैसिलिटेड में क्या होगा कि वो सब्सटेंस जो अब वो वाटर सॉल्युबल है, मतलब है ना, और जब वाटर सॉल्युबल है तो वो सब्सटेंस अंदर लिपिड वाले लेयर से तो नहीं जाएगा, तो उसके लिए उसके लिए अलग अलग प्रोटीनस चैनल्स बने होंगे, कैरियर प्रोटीन होगा। तो सिंपल से एक लाइन में हम लोग डिफाइन करते हैं, when a transportation of a substance across the cell membrane through the carrier proteins, है ना, through the carrier protein from higher concentration to lower concentration, ये है तो डिफ्यूजन ही ना, है तो एक टाइप है ना डिफ्यूजन का, तो डिफ्यूजन ही है, डिफ्यूजन के टाइप ही है। तो अभी भी जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही होगा। क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो ही होगा। सिर्फ चेंजेस ये चीज हो जाएगा कि पहले लिपिड सॉल्युबल था, तो जहां भी मतलब पूरा मेम्ब्रेन ही लिपिड्स था, तो लिपिड से वो आसानी से डिसॉल्व हुआ। अब इसमें क्या होगा कि स्पेसिफाइज्ड हो जाएगा कि वो उसके लिए एक प्रॉपर समझ लो अब एक तरह का गेट चाहिए होगा कि वो गेट से ही होकर के इंटर्स करेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जैसे कैरियर मीडिएटर प्रोसेस, ये एक तरह क्या है, मीडिएटर प्रोसेस है। ये होगा तो ये मीडिएट कर रहा है चीजों को आने जाने देने के लिए। अगर ये कैरियर प्रोटीन या फिर जो भी इसका नाम अभी हम देते हैं जो एसोसिएट प्रोटीन अलग अलग टाइप का, वो नहीं होगा तो चीजों का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। बट अभी भी चीजें वही है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, है ना, तो मतलब डाउन हिल प्रोसेस है ये ना, ऊपर से हाई से लो की तरफ आता है। ठीक है, अब सिंपली हम लोग अलग अलग जगह पर कई कई एग्जांपल्स अगर हम लोग देखते हैं इसके अंदर, उसके बाद बेसिकली हम लोग देखते हैं दिस आर मोर रैपिड देन सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन से थोड़ा ज्यादा फास्ट काम करता है। क्या करता है? थोड़ा ज्यादा फास्ट काम करता। अब कैसे फास्ट काम करता, सिंपल समझो कि यहाँ का कि अप्रोप्रिएट्स है। लेकिन एक चीज याद रखना कि अब जैसे एक प्रोटीन है मान लो, तो जैसे मैं अभी बनाऊंगा कि जैसे तुम्हें बताऊंगा कि सोडियम, ये इसमें भी कई अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मैं बता दूं कि ये ग्लूट है मान लो, ग्लूट GLUT, ये क्या है? GLUT ग्लूट मान लो। इसके बारे में मैं बता दूं तो इसका जो नाम है मैं अलग नाम दूं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। क्या है? सोडियम चैनल। तो इस तरह से अलग अलग, कोई सोडियम पोटासियम डिपेज होगा, कोई पोटाशियम चैनल्स होगा, कोई लाइगेंड्स चैनल्स होगा, है ना। तो ये प्रोटीन भी क्या है? अलग अलग। अब हर सब्सटेंस के लिए जो भी चीजें से जाना उसका अपना ये है ना। अब एक वर्ड हम बोलते हैं गेट, तो गेट का मतलब समझ रहा है, घर का गेट, सिंपल। तो गेट का मतलब एक कॉमन वर्ड हो गया। अब मैं बात करूं कि तुम्हारे घर का गेट, तुम्हारे घर का गेट, तुम्हारे घर का गेट, तो ये गेट क्या होगा? स्पेसिफाइज हो गया। तो सेम एज यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं तो ये गेट है, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग स्पेसिफाइज है। सपोज ये ग्लूट है, ये ग्लूट से जाता है ग्लूकोज, क्या जाता है? ग्लूकोज सेल के अंदर इसी चैनल से होके जाएगा, यानी ग्लूट से होकर के ही जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसफरेज है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ट्रांसफर इसी से होगा, तो मतलब इससे सोडियम नहीं जाएगा, इससे पोटेशियम से नहीं जाएगा, इससे क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि कैल्शियम से नहीं जाएंगे, ये अदर और भी कोई सब्सटेंस मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो नहीं जाएगा। तो स्पेसिफाइज चैनल या स्पेसिफाइज कैरियर प्रोटीन फॉर स्पेशल सब्सटेंस, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अब ये अलग अलग हर सेल पे अलग अलग देखने को मिलेगा। तो पहला चीज ये मैं बताया कि ये मोर रैपिड जाएगा। अब है क्या कि इसके लिए प्रॉपर चैनल बना हुआ, तो आसानी से क्या होगा? चला जाएगा। अब तुम ये सोचो कि हम एक पानी इधर भी है और इधर भी है, और दोनों तरफ एक पतला सा वॉल बना देते, तो एब्जॉर्ब होते होते धीरे धीरे पानी इधर भी आना स्टार्ट हो सकता है। लेकिन उस पतले से दीवार की जगह पर उस दीवार में एक होल कर दे तो पानी फास्ट आएगा, भले छोटा एरिया लेकिन फास्ट जाएगा। तो वही कह रहा कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कहीं ना कहीं जो डिफ्यूजन की स्पीड होगी, रेट होगी, वो सिंपल से क्या होगा? फास्टेस्ट होगा। तो इसका मतलब ये होगा, कभी तुमको बताया जाए कि अच्छा ये मेडिसिन या ये ड्रग या ये ऐसा कुछ है, ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन को फॉलो करती है,
तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये बॉडी सेल में थोड़ा फास्टर जाएगा एज कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन के। पहले दूसरा चीज हम लोग देखते, बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक चीज और रखें, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जैसे हमने कल एक बताया था सिंपल डिफ्यूजन में कि अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर हम लोग बात करें और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की बात करें, तो इस दोनों में अगर फॉलोअप चलता है, कंटिन्यू 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 अगर मैं बता रहा हूँ चलता रहता है, तो एक चीज हम लोग ये देखे थे कि दोनों का ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट आया था, स्ट्रेट। लेकिन सेम एज अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन, जैसे यहाँ पे ग्राफ है भी, तो सिंपल डिफ्यूजन में अगर हम लोग बात करते थे तो स्ट्रेट आता था, बट सेम एज अगर फैसिलिटेड डिफ्यूजन में करेंगे तो स्ट्रेट नहीं आएगा, प्लेटो फॉर्म आएगा। क्यों प्लेटो फॉर्म आएगा उसके लिए भी हम लोग बात करते हैं। तो सिंपल ये है, एक चीज तो समझो कि पहले तो मैं ग्राफ ही ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, कि मान लो ये इधर हो गया, एक तरफ कंसंट्रेशन कहीं कोई रख लो, तो एक तरफ नीचे हम लोग क्या रखते, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या रखते, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, एक तरफ हो गया। दूसरे एक्सेस पे अगर इसकी तरफ हम लोग क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया। तो कल ऑलरेडी मैं बनाया था, मैं एक लाइन में सीधा सीधा भी ड्रॉ कर देता हूं। ये जो अगर स्ट्रेट बनेगा वो किसके लिए बनेगा, सिंपल डिफ्यूजन के लिए। और बट अगर मैं बात करूं कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट नहीं बन के कैसा बनेगा, प्लेटो ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, उसको प्लेटो ग्राफ बोलते। प्लेटो मतलब कि एक टाइम पे क्या होगा कि इंक्रीज करेगा, बट एक टाइम पे आकर के कांस्टेंट हो जाएगा। रेट जो मान लो सपोज यहाँ पर अलग अलग हम वैल्यू लिख देते, ये 0 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या 20 हो सकता है, या 100 हो सकता है, अलग अलग रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, इतने मॉलिक्यूल्स पर मिनट। इधर कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन हम बाहर बढ़ाएंगे सिंपल में, उतना ज्यादा रेट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फैसिलिटेड में ऐसा नहीं होगा। फैसिलिटेड में पहले शुरू में जब डिफ्यूजन होना शुरू होगा, तो शुरू के टाइम में कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा रेट आ जाएगा जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते रहे, रेट क्या रहेगा, वही रहेगा। रेट क्या रहेगा, वही रहेगा। इसलिए सिंपल एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, कि हम एक स्पंज लेते हैं जिसमें दो होता है ना, कपड़ा मिटाने वाला स्पंज, देखो ना, जो गद्दा में लगता भी है, उसके अंदर तुम एक मान लो एक ग्लास में पानी, कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर तो एब्जॉर्ब करेगा, तो अभी फिर डालो, फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर डालो, फिर एब्जॉर्ब, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले। अब उसमें डालोगे तो पानी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। वो एब्जॉर्ब करना, तो मतलब एब्जॉर्ब करना जब बंद कर दिया, मतलब वो सैचुरेट हो गया। वो क्या हो चुका है, वो अपना मैक्स कंसंट्रेशन पे चला गया, सैचुरेट हो गया। और सिंपल अगर समझना तो सिंपल समझो कि जहां पर कोई चीजें गेट से जा रहा है, ठीक है, जहां पर कोई चीजें क्या जा रहा है, कि अगर मैं सिंपल कहूं कि बाहर में अगर ऐसा कुछ है यहाँ पर, कि इस तरह से मान लो सेल है, सेल के बाहर ये चैनल लगे हुए। अब इस चैनल के बाहर यहाँ पर मान लो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, G4 ग्लूकोज खूब है। अगर थोड़ा बहुत ग्लूकोज होगा तो आराम से जा रहा है, थोड़ा हम बढ़ाएंगे तो थोड़ा और स्पीड बढ़ेगा, क्या होगा, थोड़ा और स्पीड बढ़ेगा, थोड़ा और ग्लूकोज बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम खूब बढ़ा देंगे, तो एक टाइम की लिमिट ही है ना। इस गेट का तो लिमिट है ना, आप समझो ये गेट एंट्री करने का क्लास। अब इस गेट की एक लिमिट होगी ना, कि हम कह रहे हैं 1 मिनट में 10 बच्चे को जाना है, तो आसानी से जा सकते। फिर हम बोलते 1 मिनट में 20 बच्चे को जाना, तो फिर भी वो बढ़ जा सकता। लेकिन हम बोले 1 मिनट में 100 बच्चे को जाना है, नहीं, एक गेट की मैक्सिमम लिमिट होगी। इस गेट की क्रॉस करने की क्या होगी, एक मैक्सिमम, चाहे हम बाहर ऐसे जो अब हाई, मान लो अभी तुम लोग रूम में नहीं हो, 200 बच्चे को मैंने बाहर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब मैं 200 बच्चे को बोलूं कि तुमको 200 बच्चे हैं, उसको अगर मान लो हम टाइम देते हैं कि 60 मिनट में जाना है, आराम से आएगा। फिर हम कहते 1 घंटे में आना है, फिर भी रेट फास्ट हो गया, आने की स्पीड बढ़ जाएगी, फिर भी आ जाएगा। फिर हम उसको अगर समय दे दे कि ऐसा करना है कि तुमको अपने 30 मिनट में आना है, फिर भी आराम, मतलब स्पीड फास्ट, जल्दी दौड़ दौड़ के अगर रेट यहाँ पे बढ़ गया, अब 30 मिनट में 200 बच्चा, पहले कितना था, 2 घंटे पे, पहले वो 2 घंटे बोले थे, 2 घंटे पे 200 बच्चा, फिर 1 घंटे पे 200 बच्चा। मॉलिक्यूल, बच्चा को तो मॉलिक्यूल समझ लो, सेल के अंदर, गेट के अंदर घुस रहा है, तो मॉलिक्यूल उतना ही जा रहा है, लेकिन टाइम घटता जा रहा है। हमने रेट बाहर कंसंट्रेशन बढ़ा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर यही सेम चीज अगर हम लोग बात करें कि नहीं अब उसी को जाना है 3 मिनट में, पॉसिबल है? वो जितना लिमिट है पर मिनट का, एक मैक्स पे पहुंच जाएगा। 1 मिनट में अगर 5 घुस रहा तो बहुत करेगा तो 10, 15, 20 इस तरह से होगा। तो गेट का क्या एक सैचुरेशन लेवल है। लेकिन जब डिफ्यूजन है जो लिपिड सॉल्युबल, उसके लिए क्या दिक्कत है? आप तुमको ऑप्शन दे दे कि खिड़की फिरकी तोड़ के जहां से आ सकते हो, तो तुरंत घुस जाओगे फोड़ फाड़ के, समझ रहे?
यहाँ क्या नहीं, गेट से ही सिर्फ घुसना है तो क्या होगा, तो एक फिक्स है कि मैक्सिमम जाएगा। अभी 1 मिनट में 5 आ रहा है तो 10 जाएंगे, 15 जाएंगे, 50 जाएंगे। एक तो एक मैक्सिमम आ ही जाएगा ना कि वहां से आ गया, अब 1 मिनट में ज्यादा नहीं घुसेंगे, नहीं तो घुसेंगे तो हाथ मुंह टूटेगा, फिर तुम सही सलामत मॉलिक्यूल पहुंचोगे क्लास के अंदर, नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो सेम है जिसके साथ भी होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी यही चीज चल रहा होता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिंपल ये है कि एक जो टाइम होगा जब मॉलिक्यूल मान लो इधर भी होगा, सेल के इधर भी चैनल्स होगा मान लो, है ना, और चारों तरफ मान लो ये ग्लूकोज है, सब तरफ क्या है, ग्लूकोज। अब सब गेट की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, सब गेट की क्या होगी, अब मैक्स टू मैक्सिमेशन में पहुंच जाएगा तो कंसंट्रेशन ग्रेड अब मान लो बढ़ता भी जाएगा, कंसंट्रेशन हम बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन घुसने की जो स्पीड होगी वो एक स्टेबल पे आ जाए। इसलिए यहां से ग्राफ अब कैसा चलेगा, यहां से ग्राफ ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो इसलिए इनिशियली ग्राफ और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों बढ़ता है और एक टाइम पे स्टेबल हो जाता है। इसको प्लेटो फॉर्म बोलते हैं हम लोग। डाउन चलेगा यानी स्ट्रेट चलेगा, यहाँ से ट्रांसवर्स चलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटो फॉर्म बोलते हैं। तो इस तरह से अगर तुम्हें ग्राफ दे दिया जाए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आज के टाइम पे पूछने लगे लोग, तो उस टाइम में तुमको समझ जाना है कि भाई किसका कौन सा, है ना, किसका कौन सा ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। ठीक है, अब तो इस ग्राफ को देख के, इस किसका ग्राफ है, ये है किसका, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, और ये किसका हो गया, सिंपल डिफ्यूजन्स। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग आते हैं तो इसमें एक चीज समझते हैं कि एक चीज क्या हुआ, जो रेगुलेशंस है, अब जैसे ऐसे नहीं कोई चैनल स्टार्ट हो जाता है, मैं टाइप ऑफ चैनल्स की बात करूंगा। एक मिनट, मोस्टली हम लोग देखते हैं 2 to 3 टाइप्स है। मैं नोट्स ला देता हूँ यहाँ पे मैंने। अब ये जो होता है ना, टाइप ऑफ प्रोटीन चैनल्स एंड आयन में तक अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जैसे एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये चैनल्स जो इसके ऊपर है, एक आता है तो मेनली जो है गेटेड चैनल हम लोग बात करते हैं। ऐसे तो अलग अलग चैनल, लीकी चैनल्स, गेटेड चैनल्स। तो गेटेड मेनली जो तुमको दिखेगा वो गेटेड चैनल दिखेगा। गेटेड में 3 एक आता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। क्या आता है, वोल्टेज गेटेड चैनल। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे काम करेगा, मैं अभी बता रहा हूँ। ये जो एक चैनल है, मान लो सोडियम का, किसका है, सोडियम का, इसका हम लोग नाम रखेंगे क्या, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब सिंपल तुमसे सवाल करते हैं कि अभी तुम लोग सुबह सुबह क्लास आते हो, गेट बंद रहता होगा, तो ये गेट खुलता है ना, तो इस गेट को खोलने के लिए इंटेंशन आपको क्या लगता है, एनर्जी, जो भी लगा होगा थोड़ा सा एनर्जी लगेगा। अब ऐसे तुम समझ पहले याद रखो कि ये सेल है, सोडियम का कंसेंट नॉर्मल में बता रहा हूं अभी, सोडियम का कंसेंट सेल के अंदर ज्यादा हो या बाहर ज्यादा होता है, बाहर ज्यादा होता है। तो सोडियम इज अ रिच इन आउटसाइड ऑफ सेल, हाईली कंसेंट्रेटेड। इनसाइड ऑफ सोडियम क्या होगा, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कहाँ ज्यादा कहाँ कम होता है। तो हाई टू लो तब तो समझ में आएगा ना, इतना तो समझ में आएगा कि सोडियम यहाँ पे बात होगा किधर से, बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, अब वोल्टेज गेटेड, अब जनरली मैं बता रहा हूं, एक हम लोग सेल में पढ़ेंगे आरएमपी। क्या पढ़ेंगे, आरएमपी पढ़ते। आरएमपी होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, हो गया। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स में क्या मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। जनरली स्पेशली हम लोग ये आरएमपी वगैरह पढ़ेंगे हार्ट सेल में, जितने भी स्केलेटल मसल्स है उनके सेल्स में, जहां पे एक्साइटमेंट का प्रोसेसर होता है वो लगभग आरएमपी का मतलब हुआ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे हमारे बॉडी में सेल क्या कर रहा है, जैसे मसल सेल की बात करें, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो अगर मैं करूं, ये मेरा हाथ मान लो कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, एक चीज को समझना, जैसे हर्ट के बारे में बात करूंगा मैं आगे, हर्ट क्या करता, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स।
तो एक सोचो, इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में दबने और जब ये रिलैक्स हो रहा है, इस दोनों के फेज में एक टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आता होगा, रुकता होगा। वो कितना फास्ट हम करें, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आता होगा जहां पर वो दबने और खुलने के बीच में कहीं ना कहीं एक बार होल्ड होता होगा ऐसे, यानी ऐसे दबा हुआ तो ये होल्ड हो रहा है। तो ये जो रुका दैट इज अ रेस्ट। क्या हुआ? रेस्ट। अब इस टाइम पे या बॉडी सेल में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या अदर सेल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स है, उस टाइम पे सेल के मेम्ब्रेन में क्या पोटेंशियल है? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन का मतलब होता था पोटेंशियल ऑफ सेल अक्रॉस द सेल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एट द रेस्टिंग स्टेज में। कब? तो जनरली जैसे स्केलेटन का पढ़ेंगे, कार्डियक का पढ़ेंगे, तो एवरेज हम लोग देखते हैं -90 मिली वोल्ट होता है। क्या होता है? -90 मिली वोल्ट होता है एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कितना होता है? -90 मिली वोल्ट। अब ये जो नाम है वोल्टेज गेटेड चैनल, इसमें लगा हुआ समझो गेट्स। क्या लगे हुए? इस चैनल में लगे हुए गेट लगा हुआ। मान लो ये क्या पर, मैं तो बता दूं तुम्हें, ऊपर से ऐसे मान लो क्लोज कर दिया हमने इस गेट को। क्या लगा हुआ? गेट लगा हुआ। अब ये गेट क्या हुआ? बंद है। अगर गेट बंद है तो कुछ चीजें अंदर आएगी? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अब इस गेट को तो खुलना जरूरी है। गेट का क्या? खुलना जरूरी है। तो अलग अलग सेल का अलग अलग होता है, मैं बता रहा हूं। मैं अभी एक जनरली तुमको स्केलेटल मसल्स का बता दूं क्योंकि ज्यादा पूरे बॉडी में स्केलेटल मसल्स बड़ा हुआ। तो सोडियम तो अंदर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है, चलो इधर से गेट है ये घुस जाएंगे, नहीं। तुम आ भी जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ताला बंद रहे तो क्लास हो पाएगा? जब तक ताला खुलेगा नहीं तब तक क्लास का कोई। और तुम खुद सोच लो कि जिस टाइम तुम बाहर कर रहे थे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ रहता है? ज्यादा बाहर। अब किधर हो गया? अब अंदर घुस गए सारे के सारे। तो सेम वही है। तो सोडियम अभी बाहर है, ज्यादा है, अंदर ज्यादा, हाई टू लो है, बट ये ट्रांसफर्ड नहीं होगा तब तक जब तक ये गेट खुले। और -90 मिली वोल्ट पे गेट नहीं खुलता है। तो जैसे अब क्या होता है मैं आगे बताऊं कुछ इसके अलावा, मैं सेल में पढ़ाऊंगा मैं वैसे। इसके अलावा एक लीकी चैनल होता है, लीकी चैनल फॉर सोडियम। मैं बता सोडियम। तो लीकी चैनल काम बड़ा स्लो करता है। काम क्या करता है? स्लो करता है। लीकी चैनल क्या हुआ कि अगर मान लो गेट की जगह हम खिड़की खोल दे और बोला सबको खिड़की से ही घुस के क्लास कर रहा है, तो कितनी देर लगेगा आने में? लगभग पूरे क्लास का टाइम पीरियड एक जा रहा है, उसको धक्का लगा रहा है, फिर जा रहा है। तो आ तो गए, लेकिन एक टाइम के बाद अंदर में प्रेजेंस आ गया। तो सोडियम का, लीकी सोडियम चैनल का वही काम है कि आ तो जाएगा लेकिन धीरे धीरे। लेकिन क्या होता है, हम कॉम्पिटिटिवली बात कर रहे हैं, इससे कॉम्पिटिटिवली बात कर रहे हैं। तो इससे जब कॉम्पिटिटिवली बात कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे आएगा। तो कहीं ना कहीं और भी कई रीजन होते। तो अगर इसके अंदर सोडियम आएगा तो N+ लेके आएगा, और ये माइनस निगेटिविटी में। सेल कहाँ है? निगेटिव में। तो जैसे सेल के अंदर पॉजिटिव आ रहा तो सेल किधर चलेगा? सेल के अंदर निगेटिव। मान लो तुम -90 रुपया के कर्ज में हो, तुमको कोई 1 रुपया देगा तो कितने रुपये कर्ज में आ गए? -89 में। फिर तुमको 1 रुपया और कोई दिया, कितने में कर्ज में आ गए? फिर 1 रुपया और दिया। तो ऐसे करते समझो कि एक एक पॉजिटिव आ रहा तो माइनस होता चलेगा। लगभग अदर्स वो कहते हैं कि -70 मिली वोल्ट, समझ -75 मिली वोल्ट पे ये जब जाता है तो इस वोल्टेज में ये गेट खुल जाता है। क्या हो जाता है? मान लो तुमको हर दिन कोई 1 रुपया दे रहा है, ठीक है, और मान लो किसी से तुम 1000 रुपया कर्ज लिए हो और हर दिन तुमको 30 दिन तक 1 रुपया दिया, तो मान लो 50 दिन तक 1 रुपया दिया, तो कितने रुपए तुम कर्ज से खत्म हुआ तुम्हारा? 50 रुपया। और 31वां दिन 950 रुपया दे दिया, एक ही दिन में कर्ज मुक्ति मिल गई। ऐसे कितने 50 दिन से 1 रुपया। तो सेम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा, तो थोड़ा थोड़ा के चक्कर में क्या हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा के चक्कर में स्लो आ रहा है। लेकिन ये बेनिफिट तो कर रहा है ना आगे चल के कि जैसे -70 मिली वोल्ट पे आएगा तो इस गेट को ये क्या करेगा? खोल देगा। क्या करेगा? इस गेट को ही जो है ना, इस गेट को ओपन कर देगा। अब जैसे गेट ओपन होगा, ये गेट -70 मिली वोल्ट पे आएगा, ये गेट मान लो क्या हो गया? ओपन हो जाएगा। अब जैसे ये गेट ओपन हुआ, कहता द फ्लक्स, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इज हाई। क्या हो जाता? इनफ्लक्स बोलते। इनफ्लक्स किसको बोलते?
जब कोई मटेरियल्स आउटसाइड से इनसाइड है, इसको इनफ्लक्स बोलते हैं। इफ्लक्स जब अंदर से बाहर जाएगा। तो अभी यहाँ पर इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये क्या नाम रखा है, क्योंकि डिपेंड किस पे, वोल्टेज पे डिपेंड है। जब तक -70 मिली वोल्ट नहीं है, इसका मतलब है कि -90 से -70 आते आते थोड़ा समय लगा। अब इधर से क्या हुआ कि एक साथ मैं बताऊंगा, जब एक साथ क्या होता है, अब ये तो एक है ना, अब इसके मेम्ब्रेन पे मल्टीपल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। क्या है, मल्टीपल, सबका सब एक साथ खुला, और सबका सब एक साथ खुलेगा तो इनफ्लक्स क्या हो जाएगा, एकदम सेल के अंदर में तुरंत में पॉजिटिव 0 तक पहुंच जाएगा। -70 से 0 मिली वोल्ट आने में बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। अब ये सेल का इतना मैकेनिज्म बता रहा, पता है ये सारा चीज, ये पूरा, अभी इस मैकेनिज्म को अगर समझ लोगे तो तुमको ये पूरा समझ में आएगा कि हमारे बॉडी में मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारे बॉडी का हार्ट क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हार्ट में कैसे मैं बोला था ऐसे नोड इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, तो कैसे जनरेट करता है वो सारा चीज इसी बेसिक सेल के कॉन्सेप्ट पे। इसलिए बार को सेल को इतना आसान नहीं लेना बहुत, फिर तुमको नर्वस सिस्टम में इम्पल्स कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, ये मैकेनिज्म समझ में आ गई तो भी क्लियर हो जाएगा। तो वही सेम है, जैसे अभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं जो तो जैसे मल्टीपल चैनल एक साथ ओपन हुआ तो सोडियम, तो यहाँ इसीलिए इसका नाम क्या है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब दूसरा का नाम आता है लाइगेंड गेटेड, क्या है, लाइगेंड गेटेड चैनल्स। अब लाइगेंड गेटेड में मान लो कि लाइगेंड गेटेड में क्या होता है, सिंपल अगर मैं बात करूं तो सेम है, यहाँ पे भी मान लो कोई चैनल ही है, क्या है, चैनल है, लेकिन इस चैनल के बाहर में क्या बना हुआ है, ये भी मान लो एक तरह का गेट ही है, बट इसको किसी वोल्टेज से लेना देना नहीं है। क्या नहीं है, इसको कोई वोल्टेज से लेना देना नहीं है। एक मिनट, है ना, इसको क्या कर रखा, क्लोज कर रखा, गेट क्या कर रखा, क्लोज। अब लाइगेंड मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर कोई केमिकल मैसेंजर्स आएगा, और वो केमिकल मैसेंजर्स आकर के, जैसे मान लो ये एसिटाइल कोलिन की अगर हम लोग बात करें, है ना, एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह अलग अलग केमिकल्स होते, वो केमिकल्स आकर के इससे जैसे बाइंड करेगा, ये इसको क्या करा देगा, ओपन करा देगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या करा देगा, जैसे केमिकल बाइंड करेगा तो ये क्लोज जो था अब ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो गया, अब जैसे ही ओपन होगा तो यहां से क्या चला जाएगा, अगर लाइगेंड फॉर सोडियम है तो सोडियम जाएगा, लाइगेंड फॉर पोटेशियम से तो पोटेशियम जाएगा। लाइगेंड मतलब जुड़ना होता है ना, लाइगेशन बोलते हो ना, जुड़ना। तो सिंपली यहां पर जो आया ये केमिकल जो था वो क्या था, अरे यार सेम तो रोड, मान लो ये, अरे यार ठीक है, लाइगेंड गेटेड चैनल मैं लिख रहा हूं, है ना, लाइगेंड गेटेड चैनल, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये देख रहे हैं, ये मान लो क्या, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। अब यहां पर आया, जस्ट एंट्री कराया, और फिर सोडियम जो भी अपना जो भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा, है ना, जो सा भी इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो सेल के अंदर एंट्री करके। तो यहाँ पे भी किस पे डिपेंड होगा, एक केमिकल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग केमिकल मैसेंजर्स होंगे, या समझ लो केमिकल सब्सटेंस होगा जो इसको रिस्पॉन्सिबल होगा किसके करने में, ओपनिंग करने में। ठीक, तीसरा अगर हम लोग देखते तो आता है मैकेनिकल, मैकेनिकली गेटेड चैनल। मैकेनिकली क्या है, सेम है, जैसे समझो वही सब चीजें, ये कहीं ना कहीं किसी प्रेशर से किसी एनर्जी पे जाके खुलेगा। प्रेशर जैसे हमारे कान के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जब वर्टिब्राइज वगैरह क्वार्टियाइज बढ़ते हैं, तो जैसे हम लोग सुनते हैं क्या हुआ, हाँ, तो मैकेनिकली में क्या आ रहा है कि बेसिकली कोई फोर्स या कोई वेव्स आ करके उसको हिलाएगा, तब जाके वो चैनल्स ओपन होगा, फिर सोडियम या जो जिस चीज के लिए होगा वो चैनल्स के साथ थ्रू क्या होगा, चीजें अंदर जाना स्टार्ट करेगी। जैसे एयर हमारे कान के अंदर इस तरह के क्या कहते हैं, मैकेनिकल गेटेड चैनल्स प्रेजेंट्स है, क्योंकि हमको सबको तो हम सबको पता है, जो अगर हम सुन पाते हैं तो कहीं ना कहीं साउंड आ रहा है, साउंड एक वेव है ना, साउंड क्या है, वेव है, और वो वेव जाके एयर के अंदर, जब हम एयर के अलग अलग एनाटॉमी पढ़ेंगे, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल, तो इंटरनल एयर में जाएंगे तो वेस्टिबुलो क्वार्टियल स्ट्रक्चर्स होते, वहां पर क्वाइल्स करके रहता है, और वहां से फिर वो
क्या कहते हैं, जो आपका ऑडिटरी नर्व है, क्रेनियल नर्व है, जहाँ से ऑडिटरी नर्व से मिलता है, और ऑडिटरी नर्व कहाँ जाती है, ब्रेन के अंदर। तो वो जो साउंड वेव को स्टिमुलेशन, साउंड वेव जाकर के अंदर में एक मैकेनिकल क्या करता है, स्टिमुलेशन देता, और इस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और वही एक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके साउंड, मतलब पहले तो साउंड गया, वही एक मैसेज बन के जाता है, और आपके कान में सुनाई देता, अच्छा ये मैसेज आया है। आपके ब्रेन उसको परसिप्स करते, सुनने की कोशिश करते, समझने, एनालाइज करने की कोशिश करती। तो ये सारा चीज क्या आता है, किसके अंदर में आ गया, तो इसके अंदर बाकी यहाँ लिखा भी हुआ कि सम ऑफ द प्रोटीन चैनल, जो प्रोटीन चैनल है कुछ तो गेटेड है, कुछ अनगेटेड है। मैं गेटेड पे फोकस ज्यादा किया हूँ, क्योंकि गेटेड चैनल्स की अगर हम लोग बात, अनगेटेड मतलब क्या, जैसे सोडियम लीकी चैनल्स, पोटाशियम लीकी चैनल्स, तो ये सब क्या है, अनगेटेड में आता है, अनगेटेड। अब एक चीज और भी बता, जैसे अभी मैं एक चीज से पहले बता रहा था, मैं तुम्हें इससे बताऊंगा भी आगे चल के, कि जैसे इससे पहले किधर गया, ग्लूट ऊपर गया, चलो मैं अलग जगह पे ही बता देता हूँ। जैसा अभी हम बता कि ग्लूट्स की बात करते हैं हम लोग, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन, ओए किधर गया, जो ग्लूट है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, किसको, ग्लूकोज को। अब मैं अभी बोल जाओ, ग्लूट ऐसे होता नहीं, ग्लूट आता कैसे वो भी सब समझ लो। अब होता क्या है कि ये सेल है मान लो, और सेल के अंदर मान लो एक क्या है, वेजाइकल है, और इस वेजाइकल्स के अंदर में इस तरह से क्या लगे हुए, चैनल्स लगे हुए, क्या लगे हुए, चैनल्स लगे। देखो यहाँ पे अभी तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा, और इंसुलिन, हमारे इंसुलिन का नाम सुने हो सब लोग, किधर क्या काम है, या किधर से आता है वो, इंसुलिन का क्या काम है, इट्स मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। अब देखो होता क्या, एक सेल के ऊपर हम लोग बताते हैं कैरियर प्रोटीन में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, याद होगा, तो एक ऐसा प्रोटीन जो रिसेप्टर की तरह काम करेगा, और वो अपने सिग्नल्स को अंदर ले। अब देखो शुरू में क्या होता है, ये जो है ना, ये जो बढ़ा हुआ एक वेजाइकल, एक थैला समझ लो, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये बढ़ा हुआ किससे, वेजाइकल है, इसके अंदर जो ये वो क्या, ग्लूट है, ये क्या है, ग्लूट वेजाइकल कह सकते हो, GLUT, ग्लूट। नॉर्मली ये सेल मेम्ब्रेन पे होता ही नहीं है, नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन पे, फिर वो उसे सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होता है, तो अंदर ग्लूकोज कैसे घुसेगा, घुस पाएगा कभी जिंदगी में, घुसेगा नहीं घुसेगा, जब तक ये सेल मेम्ब्रेन के पास नहीं आएगा तब तक ये नहीं घुसेगा। अब होता क्या, तो जैसे बॉडी में इंसुलिन आया, क्या आया, इंसुलिन यहां बाइंड किया, इंसुलिन पैनक्रियास से निकला, ब्लड में आया, ब्लड से पूरे बॉडी में गया। अब बॉडी के हर सेल पे मैक्सिमम एक्सेप्ट RBC एंड सम सेल्स है, ठीक है, वहां पर ये जो है ना वो इंसुलिन रिसेप्टर, ये मैं लिख देता हूं, इंसुलिन है, ये क्या है, इंसुलिन है, और ये इंसुलिन रिसेप्टर, ये क्या है, इंसुलिन क्या है, रिसेप्टर, ये भी एक तरह का एसोसिएट प्रोटीन में। इंसुलिन रिसेप्टर पे जैसे इंसुलिन आकर के बाइंड होता है, तो ये इंसुलिन अंदर नहीं जाता, सेल के अंदर ये अंदर नहीं जाता, लेकिन अंदर क्या एक मैसेज डाल देता है, क्या देता है, अंदर मैसेज डालता है, और अंदर बहुत सारे चेंजेस है, ऑल चेंजेस होने के बाद फाइनली क्या होता है, इसके एक वेव इंफॉर्मेशन से और मैसेज की वजह से अंदर में सेल्स के अंदर में क्या होता है, ये इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, तो ये इफेक्ट डालता है इस चैनल्स के ऊपर, और इस चैनल को क्या कराता है, मूव कराता है, और ये मूव करा करके फ्यूज करा देता है मेम्ब्रेन पे ले जाकर के, क्या कराया, इसमें मूवमेंट लाता है और इस चैनल को फ्यूज करा दिया। अब ये एक चैनल जैसे फ्यूज कराते ये कहाँ ले जाता है, फ्यूज कराने के बाद इसके अंदर जो ग्लूट्स है वो जा करके मेम्ब्रेन पे क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पर हुआ, फिर दूसरा कोई वेजाइकल होगा वो यहाँ पे लाके फ्यूज करा देगा, दूसरा कोई वेजाइकल होगा तो यहाँ पे लाके फ्यूज करा देगा, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में ग्लूट बन गया। तो इस तरह से मल्टीपल वेजाइकल्स होते हैं, और ये मल्टीपल वेजाइकल क्या करते, अलग अलग जगह पर जाकर के, नॉर्मली ग्लूट क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे नहीं रहता है, नॉर्मली ये जो ग्लूट रिसेप्टर से जो ग्लूकोज को एंट्री देगा, यही से आप क्या घुसेगा, ये खत्म, ये फ्यूज जब हो जाएगा तो ये खत्म। मैं अभी समझाने के लिए बता रहा था, जब फ्यूजन हो जाएगी इस चीज से तो कहानी खत्म। अब यहां से ग्लूकोज ग्लूकोज जो होगा वो यहां से क्या करेगा, G फॉर ग्लूकोज एंट्री करना स्टार्ट कर देगा। तो ग्लूकोज समझ में आ रहा है, ग्लूट से जा रहा है, बट ग्लूट ऐसे नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे
नहीं रहता, वो सेल के अंदर में अपना एक वेसिकल में बंद है। इंसुलिन जा करके उसको समझो धक्का मार के लाता है और इसमें फ्यूज कराता है। तो कहीं ना कहीं चैनल इम्प्लांट्स का पूरा, जब इंसुलिन आ रहा है, इंसुलिन क्या रहा है, तो मैकेनिकली मूवमेंट करा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर जगह हम लोग अलग अलग देखते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट